रामपुर नाम का एक गांव था जहां रामू नाम का व्यक्ति रहा करता था। वह रोज सुबह आम बेचने जाता था। उसका आम गांव वाले ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आकर खरीद कर ले जाते थे। रामू की दुकान के सामने राजू का फल का दुकान था, लेकिन उसके दुकान पर कोई नहीं जाता था। अरे ये राजू की दुकान पर ऐसा क्या रखता है जहाँ हमेशा कस्टमर आता रहता है और मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं। मुझे भी लगता है मुझे भी आम ही बेचना चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई कस्टमर आता ही नहीं है। इतना कहने के बाद राजू सोचने लगता है, मैं कल सुबह मंडी से जाकर केवल आम ही लाऊंगा और मैं राजू को हरा दूंगा और तो और मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। अगले दिन राजू मंडी से आम लेकर आता है। आज तो मेरे पास भी आम है और लगता है मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ। मुझे तो पैसा रखने के लिए एक बॉक्स रख लेना चाहिए या एक छोटा सा संदूक। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं एक रख ही लेता हूँ। शाम होने वाली है। अब तक राजू की दुकान का कोई आम नहीं बिका था क्योंकि सब कोई तो रामू के आम के दीवाने थे। अगले दिन सुबह जब रामू अपने दुकान पर आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि आज राजू की दुकान पर काफी भीड़ है और मेरी दुकान पर एक भी नहीं। अरे आज क्या हो गया है, मेरी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं और राजू की दुकान पर इतने सारे कस्टमर। मैं भी देखता हूँ वो बेच क्या रहा है। नहीं, जाने से अच्छा रहेगा मैं किसी से पूछ लेता हूँ। अरे ये बताओ भाई, ये राजू क्या बेच रहा है जो इसके दुकान पर इतने सारे कस्टमर और मेरे दुकान पर एक भी नहीं। अरे राजू भैया जो है ना वो विदेश से आम रंग बिरंग लाए हैं जिसके कारण से लोगों को खूब पसंद आ रहा है इनकी आम। धन्यवाद भैया, अगर ऐसे ही राजू विदेशों से आम लाता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा क्योंकि ना ही मेरे पास कोई कस्टमर आएगा और ना ही हम विदेश से आम ला पाएंगे। मुझे तो लगता है इस आम में ही कुछ गड़बड़ी है। तभी रामू की दुकान पर उस गांव का सरपंच आता है और बोलता है, अरे रामू, तुम्हारे दुकान पर आज एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है। पहले तो तुम्हारी दुकान पे बहुत ही भीड़ हुआ करती थी। ये सब छोड़ो, मुझे 1 किलो आम पैक कर दो। रामू सरपंच को आम देता है और सरपंच चला जाता है। शाम होने वाली है और रामू की आम एक भी नहीं बिकी थी और वह उदास होकर घर जा रहा था। अगले दिन सुबह सारे लोग बीमार पड़े हुए थे और कुछ लोग गिर भी गए थे क्योंकि आम तो केमिकल से भरा हुआ था जिसे खाने से वे लोग सारे बीमार पड़ गए थे। इस बात की खबर लगते ही सारे गांव वालों ने राजू को गांव से बाहर निकाल दिया और फिर से रामू की दुकान पर भीड़ लगने लगी।